पहलगाम हमले को हुई 11 दिन बीत चुके हैं। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर चल रही कूटनीतिक कार्रवाई की कवायद के बीच जनता का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर शहरवासियों का हुजूम दोपहर बाद उबाल लेकर सड़कों पर उतरा। दोपहर 3 बजे के बाद बाजार बंद कर हजारों की भीड़ टाउन हॉल में एकत्रित हुई। उसके बाद भीड़ ने पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताते चले कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर धर्म पूछ कर गोलियां चलाई थी। इस हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। हमला करने के बाद आतंकवादी तो फरार हो गए, लेकिन जैसे ही घटना की जानकारी देश भर में फैली तो लोगों में आक्रोश फैल गया था, जो लगातार उबाल पर है। वहीं कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं तो कहीं श्रद्धांजलि देने का क्रम जारी है। मुजफ्फरनगर के 165 से अधिक संगठनों ने शहर बंद कर प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में शुक्रवार दोपहर 3 बजे के आसपास दुकानों के शटर गिरने शुरू हो गए थे। दुकान बंद कर व्यापारी टाउन हॉल के मैदान में एकत्रित हुए। यहाँ भारी संख्या में शहरवासी पहले से मौजूद थे। जब भीड़ हजारों की संख्या में पहुंच गई तो एकजुट होकर शहरवासियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों में पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर आक्रोश साफ जाहिर हो रहा था। भीड़ की एक प्रमुख मांग यह भी रही है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है और हर हाल में पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना जरूरी है। भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाए। इस प्रदर्शन में शहर का हर तबका शामिल हुआ। व्यापारी, उद्यमी, समाज सेवी, नेता, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, यहाँ तक कि नौकरी पेशा लोग भी इस प्रदर्शन में दिखाई दिए। जन आक्रोश रैली टाउन हॉल से शुरू होकर मालवीय चौक, अंसारी रोड, नावल्टी चौक, शिव चौक और झांसी रानी चौक से होकर गुजरी। पहलगाम हमले के बाद से जो जन आक्रोश है वो सड़कों पर है। आज मुजफ्फरनगर में पूरा शहर बाजार बंद है और इस समय जो है शहर में जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है और हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और अब की बार आर या पार, क्या कहेंगे? आर या पार का ही है और पाकिस्तान को सबक सिखा के ही रहेंगे, क्योंकि बार बार ये बचकानी हरकत करता है और नाम और धर्म पूछ के जो अटैक किया है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है। तो आप देख रहे हैं बड़ा गुस्सा है लोगों में, बड़ा उबाल है, क्या कहेंगे? भाई साहब, पानी और लहू एक साथ जो है नहीं बहेगा। अगर या तो पानी चाहिए तो फिर हमें ऐसे नहीं हम होने देंगे, निर्दोषों की हत्या नहीं होने देंगे। ये जो जिस प्रकार का कुकृत्य किया है, पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा इसका। तो तमाम तरफ से एक आवाज उठ रही है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी है या उसके साजिश करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई साहब, पाकिस्तान पे अब कार्रवाई होगी। आपने रात टीवी देखा होगा, चारों तरफ से घिर चुका है। अब उसके पास कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले हमला कराची के ऊपर होगा, क्योंकि कराची जो है 60% की इनकम का साधन है। पाकिस्तान के पास कराची के अलावा कुछ नहीं है, वो उसकी आर्थिक राजधानी है। जब आर्थिक कमर टूट जाएगी तो पाकिस्तान पे कुछ नहीं बचेगा। अब पाकिस्तान नहीं बचेगा, क्या कहेंगे? पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करना ही हमारा हिंदुत्व कहलाएगा। इसको जब तक नक्शे पे रहेगा तब तक हम लोगों को ये पनपने देगा और कंट्री में अपने को बदनाम करता रहेगा। आतंकवाद खत्म नहीं होगा जब तक ये नस्ते नाबूद नहीं होगा। इसका नक्शे से नाम हटना ही हिंदुस्तान कहलाएगा। इसमें जो है जब तक इसकी कमर नहीं तोड़ी जाएगी, जो ISI और वहाँ की जो सेना है, जब तक उनकी कमर नहीं तोड़ी जाएगी, जो उन्हें पोषित कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे के यहाँ भेज रहे हैं, जब तक उन्हें खत्म नहीं किया जाता तब तक इसकी जड़ को नहीं काटा जा सकता। जी, क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत लोगों में गुस्सा दिख रहा है। देखो, जो कायरता का जो हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, मैं कहूँगा पाकिस्तान को जड़ से मिटा देना चाहिए। अब समय आ गया है, अब हिंदू हिंदू नहीं रहा है, अब हिंदू कट्टर हिंदू हो गया है। और जब तक हम अपने अंदर कट्टरता नहीं लाएंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे। अब हम लोगों को जागना होगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तो संजय मिश्रा जी, एक हर तरफ से एक आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान को इस बार मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। ये तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं, हर बार ये कुछ ना कुछ हरकत करता रहेगा और सरकार मजबूत है और इस काम को कर देना चाहिए। पाकिस्तान को इस बार नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। तरुण जी, क्या कहेंगे? भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर इस टाइम पूरा रोष है और रोष पूरा उभर कर आ रहा है। सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जिस तरह का विभत्स घटना हुई है उसी तरीके में जवाब देने की जरूरत है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा सरकार के साथ है। जिस प्रकार से ये पूछ करके, जातियाँ पूछ करके, धर्म पूछ करके जो है हमला किया गया हिंदुओं पर, तो इसका जवाब भारत की जनता, सरकार को छोड़ दीजिए, सरकार जो करेगी, लेकिन भारत की जनता के अंदर भी इतना रोष है कि वह प्रत्येक व्यक्ति जो है जा करके उसको खत्म करने की क्षमता रखता है। तो आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो लोगों में गुस्सा ही गुस्सा है और हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, इस बार आर या पार। जी, क्या कहेंगे? ऐसा आक्रोश लगता है जैसे पानी और खाना पाकिस्तान में खाएंगे, उन्हें निपटा के ही खा पाएंगे। जी,
बहुत हुआ सहन, अब नहीं होगा, अब पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे का पर्यायवाची बन चुके हैं और जब तक ये जो कैंसर पूरे वर्ल्ड के ऊपर बन चुका है पाकिस्तान, कहीं पर भी आतंकवाद होता है उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन हमेशा पाकिस्तान से मिलता है। तो पाकिस्तान को तो का सर्वनाश सुनिश्चित है और हमारे माननीय मोदी जी ने भी ये और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि इस बार चुन चुन के मारेंगे, घर में तो इस बार चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारे जाएंगे जी। पाकिस्तान में एक भी दिखाई नहीं देगा और इसको नक्शे से हटाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह का गुस्सा जो है भारतीय नागरिकों में देखने को मिल रहा है और हर तरफ एक ही आवाज है, इस बार आर्या पार का गुस्सा आज देखने को मिल रहा है मुजफ्फरनगर शहर में लोगों में। हमारे पहले पुलगांव में हुआ, पहले पहलगांव में हुआ। पहलगांव में जो जिहादी पूछ करके नरसंहार किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ और ये हमारे भारतवर्ष में नहीं, मुजफ्फरनगर में नहीं है, विदेशों में भी जो है इस प्रकार का जो भारतवासी रह रहा है वहाँ पे भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और पाकिस्तान को, हमारे केंद्र सरकार को पाकिस्तान के अंदर इस टाइम तुरंत हमला कर देना चाहिए। ये सब्र का मीठा बहुत हो चुका है, करीबन 8-10 दिन हो चुके हैं। अब हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये चाहता है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, चाहे जैसे भी लिया जाए। यहाँ की जनता, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का गुस्सा जो लोगों में है और हर तरफ एक ही आवाज उठ रही है कि इस बार आर्या पार। अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ नीलम शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर की टाउन हॉल में, जहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और बंगाल में हिंदुओं की नृशंस हत्या के विरोध में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। यहां पर बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग मौजूद हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं। और आइए बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा नेत्री हमारे साथ मौजूद है, गीता जैन जी। गीता जैन जी, स्वागत है अभी तक इंडिया में। और ये जो जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? और आतंकवाद के खिलाफ है सब कुछ, जो हम पर जुल्म ढा रहा है हमारे पड़ोसी देश, उसके खिलाफ हम सबको जागरूकता कर रहे हैं पैदा। और ऐसी रैलियां सब, कितना उत्साह है हम सब लोगों में। तो जब इतना इकट्ठा भारी, मैंने भी 30 सालों में पहली बार इतनी भीड़ एक साथ देखी। इस बार लोगों का कहना है आर्या पार, इस बारे में आपका क्या कहना है? होना चाहिए, हमें अपना POK भी वापस लेना चाहिए और हमारा पाकिस्तान के कम से कम 4 टुकड़े होने चाहिए। अब POK वापस लेना चाहिए अपना। भारत सरकार के आप लोग साथ हैं, कैसे उनका सहयोग करना चाहते हैं? सब तरह से, तन मन और धन, सब तरह से हम साथ हैं। और हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम सब तरह से साथ हैं। जैसा पार्टी आदेश करेगी हम जान देने को तैयार हैं। जी धन्यवाद मैम। ये थी वरिष्ठ भाजपा नेत्री हमारे साथ, इनका कहना है आर्या पार इस बार जरूरी है। यहाँ पर एक और वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है। जी सर, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। जी सर, आपका नाम? मेरा सुशील कुमार अग्रवाल है। क्या कहना है आपका? ये जो आज जो हुआ, ये जघन्य अपराध हुआ है, इसका पूरा हिंदुस्तान में प्रत्येक हिंदू जो है बहुत शोक में है और दुखी है। इसका पूरा बदला लेना चाहिए। ये बार बार की बड़ा तानाशाही को दूर किया जाना चाहिए और एक बार जड़ से ही पाकिस्तान को समाप्त कर देना चाहिए। हम अपना नक्शा भारत का पहले वाला चाहते हैं, पहला वाला नक्शा चाहते हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान का पाकिस्तान वापस आना चाहिए। वरिष्ठ जी जी जी, यहाँ पे वरिष्ठ नेत्री भी हमारे साथ है, अलका शर्मा जी। जी मैम, आपका क्या कहना है? ये जो आज जन आक्रोश रैली निकाली गई है, इसके बारे में आपके क्या कहना है? सभी भारतीयों को एक हो जाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को एक हो जाना चाहिए। जो पाकिस्तान ने इतनी गंदी हरकत करी है, उसका तो बिल्कुल ही नाश कर देना चाहिए, उसको तो बिल्कुल मिटा देना चाहिए। पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से हमारी महिलाओं को तड़वाया, उन्होंने उनके पतियों का कत्ल किया, हम चाहते हैं उन लोगों का भी कत्ल इसी तरह से हो, चौराहे पे लाके किया जाए। भारत सरकार के आप लोग साथ हैं, किस तरह का उनका आप सहयोग करना चाहते हैं या किस तरह की आप मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हम चाहते हैं कि हमारा बदला लें और पाकिस्तान पे तुरंत अटैक करके उसका नाश कर दिया जाए। वरिष्ठ भाजपा नेत्री हमारे साथ थी, इनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान से बदला लें और उनके साथ भी वही किया जाए जो यहाँ की महिलाओं के साथ हुआ है। एक और क्रांति सेना की अध्यक्ष हमारे साथ हैं, पूनम चौधरी जी हमारे साथ हैं। जी मैम, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। ये जो रैली निकाली जा रही है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बहुत ही शर्म की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए
क्योंकि पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा हमला, आधार कार्ड देकर हिंदुओं को निर्मम हत्या कर दी गई है और इसे पूरा हिंदू समाज जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। महिला मोर्चा क्रांति सेना भी हमारी बहुत ही गुस्से में है। अगर हाथ में हथियार मिल जाए, एक एक महिला 10-10 को मार देगी। आज इतना गुस्सा महिलाओं के बीच में है। आज जैसे पूरा मार्केट बंद है, हम माननीय प्रधानमंत्री से ये आर पार करना कि पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया जाए, ऐसे उग्रवादियों का बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया जाए जो हिंदुओं के आधार कार्ड देखकर उनकी निर्मम हत्या कर रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान का नाम पूछो और मारो, नाम पूछो और मारो। जी धन्यवाद मैम। इनका कहना है कि जिस तरह से भारत की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उनके पतियों को मारा गया है, नाम पूछकर मारा गया है, ऐसे ही बर्ताव पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय घटना जो अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के द्वारा की गई है और लगातार की जाती है, की नहीं गई है, लगातार की जाती रही है। पीछे से अगर हम देखें, उसके विरोध में केवल मात्र एक विरोध ना माने, अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ का बच्चा डंडा, बंदूक, जो जिसके हाथ लगेगा, भाला तलवार लेके उनकी छाती में घोंप के आएगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं इस जन आक्रोश यात्रा के उससे आप देख सकते हैं यहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी है आज इस जनपद लक्ष्मी नगर की, और लोगों के मन में गुस्सा फूट रहा है कि इतनी कायराना हरकत जो ये पीठ पीछे वार करता है। अरे अगर हिम्मत है, अगर तेरे में दम है तो सामने आके लड़के दिखाना। यहाँ पर इस समय पाकिस्तान के खिलाफ इतना ज़्यादा आक्रोश है कि प्रत्येक नागरिक ये चाहता है कि हमें एक मौका मिल जाए तो हम जाकर पाकिस्तान वालों को बताएं कि क्या होती है जंग, क्या होती है लड़ाई। तो यहाँ पर इस समय टाउन हॉल मैदान पूरी तरह से कई संगठनों के सदस्यों से पटा पड़ा है। हर जगह भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय के नारे लग रहे हैं। वापिस आना चाहिए। हमारा जो है मोदी से हमारा आग्रह है, जो हमारा पीओके है उसे तुरंत ही है वापस लें। के को वापस भारत में मिलाने की मांग यहाँ पर उठ रही है और लगता है कि इस बार आर या पार के मूड में जनता है और प्रधानमंत्री मोदी जी से यही अपील की जा रही है, इस बार आर या पार करें। पाकिस्तान ने कई बार हमारे लोगों पर हमला किया है और हर बार हम लोग शांति, क्योंकि हमारा देश शांति चाहता है, शांति के चक्कर में हम लोग चुप बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। आर या पार की लड़ाई जरूरी है। जी बाबू रामपाल जी, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। ये बताइए, ये जो इस बार जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हिंदुओं में जागृति करना, और क्योंकि पाकिस्तान में और कश्मीर में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और बांग्लादेश में भी हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में अब हिंदू जाग गए हैं। और हिंदू जागने के साथ साथ सभी हिंदू एकत्र, आज सभी व्यापारी वर्ग, चाहे इसमें कोई किसी भी वर्ग का हो, आज सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए, अपनी दुकानों को बंद कर करके सभी इकट्ठे हैं और इस जन आक्रोश रैली में शामिल हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप जी। जी मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है अभी तक इंडिया में। ये जो जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका देखिए, आक्रोश यात्रा आप हमारे टाउन हॉल से ये निकल रही है और आप देख रही हैं मुजफ्फरनगर का। मुझे लगता है कि हर घर का हर आदमी यहाँ मौजूद है, क्योंकि इतना आक्रोश है कि हमारे हिंदुओं को पहलगाम में टारगेट करके मारा गया है। तो यही हमारा अपनी सरकार से यही है कि इनको, जैसे इन्होंने हमारे साथ किया है, इनको आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैम, इस बार जनता की मांग ये है आर या पार, ये मुद्दा बार बार उठ रहा है, आर या पार होनी चाहिए, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, अच्छी बात है क्योंकि इस बार आक्रोश बहुत है, क्योंकि हमारे ये तीसरी बार है जो ये चीज़ हुई है। तो अब कहते हैं पानी जब सर से उतर जाता है तो आदमी पागल हो जाता है। तो वही उनका हमारा आक्रोश बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि उनको सज़ा जितनी कड़ी से कड़ी मिलेगी, इसलिए आर या पार का वर्ड आप यूज़ कर लेते हैं। भारत सरकार का किस प्रकार से आप लोग सहयोग करना चाहते हैं? भारत सरकार का किस प्रकार से आप सहयोग करना चाहते हैं? जैसा भी, अगर वो हमसे ये चाहेंगे कि हमें वहीं उन्हीं के साथ बॉर्डर पे वहाँ खड़े होना है, तो हम, क्योंकि उनका इसी चीज़ में साथ दे सकते हैं, साथ में ही हम सहयोग में ही उनका साथ में हैं। तो हम यही, जो भी वो हमारी सरकार हमसे चाहेगी, मुजफ्फरनगर वासी हर बंदा, हर घर का एक बंदा, और हम सब वहीं खड़े मिलेंगे। जी धन्यवाद। ये थी चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप जी, जिनका कहना है कि अगर मुजफ्फरनगर से भी लोगों की जरूरत पड़े तो घर घर से बच्चा यहाँ पर जाएगा। इस समय टाउन हॉल मैदान भारत माता की जय कार्य लगा के पूरी तरह गुंजायमान हुआ है। इस समय हमारा सत्य प्रकाश रेशु जी हमारे साथ है। जी सर, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। ये जन आक्रोश रैली जो निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? जन आक्रोश रैली जो ये निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य? इस रैली का एक ही उद्देश्य है कि मुजफ्फरनगर से जो ये आग
जुलूस निकल रहा है, ये पाकिस्तान में ही जाके खत्म होगा, ताकि पाकिस्तान को ये पता लग जाए कि भारत में आतंक फैलाने का कितना भयंकर परिणाम होता है। मुजफ्फरनगर की जनता और भारत की जनता और भारत का मुसलमान भी ये आतंकवाद नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। पूरा मार्केट इस समय बंद है, सबका यही कहना है इस बार आर या पार हो जाए, इस बारे में आपको क्या कहना है? मार्केट बंद है, ये बहुत अच्छी बात है, और व्यापारी वर्ग हमेशा साथ रहा है। व्यापारी वर्ग टैक्स के रूप में भी, समर्थन के रूप में भी पाकिस्तान का नेस्ताभूत कर देना चाहता है। आपने भी कहा आर या पार, ये जरूरी है, आर पार। और हमारे कांग्रेस के सांसद भी कह रहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े, पाकिस्तान के 10 भी टुकड़े हो जाए वो भी कम है। हमारे साथ हमारे यहाँ पर इस समय युवा बड़ी संख्या में है, युवा बड़ी संख्या में है, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा संदेश ही युवाओं के लिए है कि आने वाला भविष्य इनका है, और जो ये आज जुलूस के रूप में निकल रहा है, ये इतना बढ़िया जाएगा पूरे देश में मैसेज आएगा इसका बढ़िया से। आप ये थे सत्य प्रकाश लेसू जी, और हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ नेत्री जुड़ रही है, सरिता अरोड़ा जी, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। ये बताइए, जन आक्रोश रैली जो निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है आतंकवादियों को चेतावनी, पाकिस्तान को चेतावनी कि हमारा भारत इतना मजबूत है, नेस्ता नाबूद कर देगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे धर्म और जाति पूछ कर लोगों को मारने की? इसकी ऐसी तैसी हम लोग, हमारी जन आक्रोश रैली इसलिए निकल रही है कि हम लोग समझा सके कि भारत एक है, हिंदू एक है, और उसको कोई नहीं तोड़ सकता। हमारे लोगों को जो तोड़ने की कोशिश करेगा उसको जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। आर या पार इस बार लोग ये चाहते हैं, बताइए। आतंकी हमले के विरोध में शहर में आज पूरा बाजार बंद रहा, और बाजार बंद करने के बाद जो है टाउन हॉल से जन आक्रोश रैली निकाली गई। जन आक्रोश रैली टाउन हॉल से शुरू होकर अंसारी रोड, नावल्टी चौक, शिव चौक, झांसी रानी चौक होते हुए टाउन हॉल पर संपन्न हुई। और रैली में शामिल लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, और इस बार अब की बार आर पार, तमाम नारों के बीच जो है ये जन आक्रोश रैली निकली। और इस समय जो है टाउन हॉल पर ये रैली संपन्न हुई है, और वंदे मातरम के साथ इस रैली का समापन हुआ है। अपने सहयोगी नवनीत कौशिक, आशीष कुमार के साथ राकेश शर्मा, अभी तक।